बहुत स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। एक निरक्षर किसान ने अपनी मेहनत और बलबूते पर अपनी 2 बेटियों को इंटरनेशनल रेसलर बना दिया है। ग्वालियर से देखिए ये खास रिपोर्ट। हारना नहीं है गीता, हाहाकार के बदले शेर की एक दहाड़ है प्यारे। दंगल 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 दंगल। लड़कियों पे भी ध्यान दे। बाकी क्या होता है कि जब लड़की पैदा होती है ना तो सबको दुख हो जाता है, वो बोलते यार लड़कियां पैदा हुई। मैं अपने खुद के घर की बताती हूँ, जब हम लोग 3 बहन पैदा हुए ना तो सबको बहुत दुख हुआ था कि ये 3 लड़कियां हो गई, क्या हुआ, गरीब स्थिति है, कैसे क्या करेंगे। जब बाहर से आती हूँ, खेल के आती हूँ मेडल लेके, और मेरी टीवी में सब लोग कुश्ती देखते हैं तो सब प्राउड फील करते हैं और बोलते हैं रमन अच्छा कर रही है। और पापा को भी बोलते हैं भाई बहुत अच्छा किया तुमने, तुम्हारी लड़की इतनी आगे है, आज हम नहीं समझते थे इतना सब। इनका नाम है रमन यादव, इंटरनेशनल रेसलर। रमन ने हाल ही में तुर्की में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश का नाम रोशन कर दिया। सपना है ओलंपिक में खेलकर गोल्ड जीतना। ग्वालियर के एक छोटे से गांव तिगरा के रहने वाले निरक्षर किसान सुंदरलाल यादव ने अपनी 2 बेटियों रमन और प्रियंका को अपनी मेहनत और बलबूते पर इंटरनेशनल रेसलर बना दिया। कोई सुविधा नहीं, फिर भी इन बेटियों ने हार नहीं मानी और पिता के सपने को साकार किया। मेरे पापा चाहते थे मैं कुश्ती करूं। पापा पहलवान थे, मेरे पापा पहलवानी करते थे, उन्होंने ही मुझे स्टार्टिंग किया। और पहले तो ये सब मतलब पहले अभी मैं एकेडमी में हूँ, एमपी स्टेट एकेडमी है भोपाल, वहाँ पर हूँ। और पहले ये सब सुविधा नहीं थी। यहाँ पे पास में ही हमारे खेत में अखाड़ा बना रखा था पापा ने, उस अखाड़े में मुझे प्रैक्टिस कराते थे वहीं पर। और एक पेड़ पर रस्सा लगा दिया रस्सा चढ़वाने के लिए। और हमेशा जहाँ भी कंपटीशन होता था वो किसी से भी बात करते, कांटेक्ट करके फिर मुझे ले जाते थे कंपटीशन खिलाने के लिए। रमन अब तक 14 नेशनल खेल चुकी हैं, वहीं तुर्की में ब्रॉन्ज मेडल भी जीत चुकी हैं। वो बताती हैं कि लोगों के लाख विरोध के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। ट्रेनिंग कराते तो कुछ लोग थे जो बोलते थे कि लड़कियों को तो घर का ही काम करना है, ये सब करके क्या होगा, पहलवानी से क्या रखा है, लड़कियों की शादी हो जाएगी, घर में काम करना है सबको। पर पापा बोलते थे अब बोलने दो सबको जो बोल रहा है। 7 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद सुंदरलाल ने अपनी बड़ी बेटी रमन को इंटरनेशनल रेसलर बना दिया। वहीं छोटी बेटी प्रियंका को भी कुश्ती में महारथी बना दिया है। दोनों बहनें अब परिवार, समाज और गांव का नाम रोशन कर रही हैं। शुरुआत में जब सुंदरलाल अपनी दोनों बेटियों को गांव के खेत में ही बने अखाड़े में कुश्ती की तैयारी कराते थे तो लोग उनका मजाक उड़ाते थे। सुंदर खुद एक पहलवान है। गांव वाले कहते थे अरे सुंदर मोनिया कहाँ पहलवानी कर रही हैं, कहाँ नाल उठाई जा रही हैं। तो मैं कहता हूँ भैया ऐसा नहीं है, हीरा कभी कतरियों में नहीं छुपते। बहुत वो है हमारे देश की, यदि लड़की प्रधानमंत्री बन सकता है तो लड़की का पहलवानी नहीं कर सकती। मैंने जी सोच के नहीं, मैंने भगवान से प्रार्थना करी हनुमान महाराज इसे बल दो और बुद्धि दो। मैंने प्रैक्टिस चालू कराई तो बढ़िया टॉप की। फिर गाँव देहात में मतलब जो भी जहाँ दंगल लगते काम में भाई कुश्ती लड़ाई भी ले जाती वहाँ जहाँ भी जाती जीत गई आती। अरे अब तो साहब भगवान ने सब कुछ ऐसी सुन ली परमात्मा ने कि गर्व का सारी समाज सारा पूरा अपना देश ही कह रहा है बोले यार बेटी तो ऐसे ही होना चाहिए। सुंदर ने बेटियों को इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए खेती के साथ मजदूरी भी की। खुद नहीं खाया लेकिन बेटियों को बादाम वाला दूध पिलाया। खुद नहीं पढ़ सके लेकिन बेटियों को अखाड़े के साथ पढ़ाई भी कराई ताकि कहीं कोई कमी ना रह जाए। कहते हैं ना कि अगर कुछ ठान लो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। आज नतीजा आपके सामने है। सुनील कौशिक, ईटीवी न्यूज, ग्वालियर।